श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब यहाँ पर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। यज्ञ इतना बड़ा नाम ले दिया तो क्या हवनदार करते रहे? तो अब इसको क्लियर करो। यज्ञ बोला गया है यहाँ पे इसलिए। अच्छा, धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कर्म नहीं, धर्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है त्याग। और यज्ञ जो है वो त्याग का प्रतीक है। यज्ञ में आप आहुति डालते हैं तो आप त्याग रहे हैं, चीजें त्याग रहे हैं, जो कुछ भी है वो चीजें त्याग रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं एक तरह से, राइट? तो त्याग है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने यज्ञ बोला है कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, मतलब जो त्याग की भावना के साथ कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय ही कर्मों से बनता है। इसके बारे में भी अध्याय 2 में बताया जा चुका है कि जो मनुष्य कर्म करता है और कर्म का जो फल होता है उसको उसके लिए उसके अंदर त्याग की भावना होती है कि इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं होता है, निष्काम कर्म करता है। ऐसा जो मनुष्य होता है वो मनुष्य कर्मों में नहीं बनता। लेकिन जो दूसरा होता है, इसके अतिरिक्त जो इसके अलावा जो दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य होता है वही कर्मों में बनता है। क्योंकि वो कर्म करता है, उसके बाद उसका फल ढूंढता है, फिर उसका नहीं मिलता तो और करता है, फिर और ढूंढता है, फिर और करता है। वो उसी में फंसा रहता है। वो धर्म युक्त कर्म कभी कर ही नहीं पाता, इसलिए वो उस बंधन में, जंजाल में फंस जाता है। कर्म कर ही कुछ लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। एग्जैक्टली। और जो उस बंधन में जो फंसा हुआ है उसी को तो आसक्ति बोलते हैं। बार बार उसको, उसके लिए जो उसका फैसिनेशन है ना उस चीज को प्राप्त करने का, और क्या बोल सकते हैं इसको, आसक्ति को, फैसिनेशन। अंग्रेजी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे? आसक्ति क्या है? किसी में वो प्रबल इच्छा कुछ प्राप्त करने की आसक्ति वो होती है, किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। तो जिसके अंदर वो रहेगी वो कर्मों में बंधा रहेगा, और जिसके अंदर कर्म करता रहेगा और सब कुछ त्याग, लेट गो लेट गो लेट गो की जिसके अंदर फीलिंग होगी वो कर्मों में नहीं बंधेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, अर्थात त्याग की भावना के साथ अपने कर्म कर। अर्थात तो जब युद्ध करने जा रहा है तो युद्ध तो करो, लेकिन ये मत सोचो कि इसके फल में मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि आप उसके फल को त्याग नहीं रहे, त्याग की भावना नहीं है ना। इसलिए आपको डर लग रहा है कि अरे इससे मेरा ये हो जाएगा, मेरी अपकीर्ति होगी, मैं नरक में चला जाऊंगा। और त्यागने का यहाँ पर मतलब ये भी नहीं कि अच्छा मैंने ये कर्म कर दिया भगवान इसका फल में त्याग। हाँ, वो नहीं है। उसके प्रति त्याग की भावना ये है कि उसको अपने मानसिक त्याग करना है, कि उसको अपने दिमाग पे लेना ही नहीं है। ये काम मैं धर्म के अनुसार कर रहा हूँ। अब मैं धर्म के अनुसार कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसका अगर मेरे को बुरा फल मिले तो आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा काम है धर्म के अनुसार काम करना। फल मिले चाहे ना मिले उससे मुझे मतलब नहीं। मानसिक रूप से आपने, क्योंकि आसक्ति क्या है, किसी भी चीज में फंस जाना आसक्ति, वो उसके फल में फंस जाएगा तो आसक्ति। तो जब आपने कर्म किया, अर्जुन की जो सिचुएशन थी वो यही थी कि वो कह रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के बाद तो यहाँ पे बड़ा संकर हो जाएगा, यहाँ कुलघाती बन जाऊंगा, नरक को चला जाऊंगा, ये सब चीजें थी। वो फल में आसक्त हो रहे थे कि इस, और अभी रिजल्ट आया भी नहीं था तब। और वो छोड़ दो, एक एग्जांपल मैं अपना ही दे देती हूँ। जब मैंने कोर्ट केस मेरा जब गया तो उस टाइम में मैंने वो केस डाला ये सोच के कि हाँ ठीक है, भगवान चाहते हैं मुझसे ये कर्म करवाना तो ठीक है मैं कर रही हूँ, क्योंकि गलत के खिलाफ अगर मैं खड़ी हूँ तो वो अच्छा है। ऑब्वियसली फिर ये जो चीज है ये तो हमारी अंतरात्मा ही बताती है ना आपको कि गलत के विरोध में खड़े हो जाओ आप। तो मैं हो गई, लेकिन अब वहां पर ये सोच के मैं बैठ जाऊंगी नहीं भगवान तो 2 साल का केस 1 महीने में जिता देंगे, क्योंकि भगवान ने करवाया है। वही आ सकती है, ये आ सकती है, क्योंकि मुझे फल में भी हो गया ना फिर वो चीज। हाँ, तो वो वही चीज है कि करवाया तो भगवान ने, तो फिर अब जिताएंगे भी भगवान ना। तो लोगों को 10 साल लगते, मुझे 1 साल में जिता और दूसरा ये भी है कि मैं ही जीतूंगी, मैं ही जीतूंगी। एग्जैक्टली, ये भी आ सकती है। हाँ बिल्कुल। कर्म आपका क्या था कि धर्म के अनुसार आचरण करो, अगर सामने वाला गलत है तो
आप अपना कोर्ट में युद्ध कर रहे हो, Exactly. कोर्ट का आपका युद्ध चल रहा है, वो चलने दो, हम्म, धर्म के अनुसार होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं अधर्म में तो नहीं जा रही, कहीं मैं गलती से अधर्म तो नहीं करी, वो काम करते जाओ आप, इट्स फाइन। अगर आपने गलती से वहां ये सोच लिया कि यार ये केस तो मुझे जीतना ही है, वहीं वो हो जाती, अब आसक्ति आ गई। अब हो सकता है कि आप झूठ बोलना शुरू कर दो, Exactly. आप फेक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि फेक इससे विटनेसेस पहले- देना शुरू कर दो। हाँ। क्यों? क्योंकि आपको केस जीतना है, तो आप धर्म के रास्ते से भटक गए। तो आसक्ति आते ही आप धर्म के रास्ते से भटक जाते हो, एक तरीके से आसक्ति आते ही स्मृति में भ्रम पैदा हो गया। पैदा हो गया। तो आप फिर- उसके बाद आप ना, वो दूसरा भी एक था यार जिसके डिसीजन बारे मेकिंग में खत्म हो जाती है ना। नहीं, अब तुम अपना बताओ, मैं भूल गया जो बताने वाला मैं था, यही बाद वाली में बता बताऊंगा। रही थी कि अगर आपने ये स्टार्टिंग में आप सही रास्ते पे थे कि ठीक है भगवान चाहते हैं कि गलत के खिलाफ में हम खड़े हो जाएं, और हमने केस लड़ भी लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम ये सोचना चालू कर दे कि भगवान ने हमसे ये करवा दिया, लेकिन भगवान थोड़ा जल्दी इसको फिनिश करवाएंगे और मैं ही जीत जाऊंगी, तो ये तो फल में फिर घुस गए ना आप उस चीज के, जबकि आपको नहीं घुसना है। तो यहाँ पर ये एक हो गया, हाँ, ये आसक्ति हो गई। दूसरा हमारी बात क्या हुई थी कि तुम चाहे केस हार जाओ, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना है, अधर्म नहीं करना है। इसको बोलते हैं त्याग। हाँ, ये है यज्ञ, जिसकी यहाँ पे बात की है, ये यज्ञ है। बोलते हैं निष्काम कर्म। हाँ, इसी को यज्ञ बोलते हैं, जो त्याग की भावना से होता है कि भाई मुझे क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आई डोंट केयर, रास्ता मेरा धर्म का ही रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। और वही सिचुएशन अर्जुन के साथ थी। तो अर्जुन को भगवान ये बोल रहे थे कि तुम ये मत सोचो कि तुम कुलघाती होके नरक में चले जाओगे और तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। परिवार तो सत्य है ही नहीं, भौतिक परिवार सत्य नहीं है, भौतिक परिवार के द्वारा किया जाने वाला धर्म सत्य है। तो तुम ये कह रहे हो कि मेरे मरने के बाद नहीं, मैं अगर इन सबको मार दूंगा तो घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, मैं कुलघाती हो जाऊंगा, पिंडों तक क्रिया खत्म हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन भाई तुम खुद ही अभी से धर्म करना बंद कर दोगे तो वो तो वैसे भी तुम अपने कुल का क्या, कोई भी परिवार है उसका काम क्या है, धर्म का पालन करना। तुम ही अब धर्म का पालन करना बंद करो तो इनको मारो या जिंदा रखो, कुल तो आपका वैसे ही बर्बाद हो रहा है। आप कुल धर्म, मनुष्य जाति का जो धर्म है उन सबसे आप विमुख हो रहे हो, तो वो तो वैसे भी वही हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस कर्म के फल में आसक्त हो रहे हो कि इसका फल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप वहां फंस गए तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। कि भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मैं देखूंगा कि मुझे क्या होगा। Exactly. तुम अभी में हो, अभी में काम करो, ये मत सोचो कि आगे क्या मिलना है या फिर आगे क्या मिलना है। और वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। और इसमें भी बार बार उन्होंने यही बताया है कि तुम्हारा काम है अपना कर्म करना धर्म के अनुसार, बस इतना ही तुम्हारा काम है, उसके अलावा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। तुम धर्म के अनुसार आचरण करते जाओ, बस यही काम है। पूरी भगवत गीता में यही बताया, इवन रामचरितमानस में भी तो यही बताया। भगवान राम इतना बार बार इधर जंगल जंगल क्यों भटक रहे थे? इसीलिए भटक रहे थे कि भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि लाइफ में सिचुएशन कोई भी आए, आचरण धर्म के अनुसार ही करना है। हर जगह यही चीज बताई जा रही, लेकिन अब लोग धर्म को रिलीजन समझते हैं, तो वो भी एक बड़ी, मतलब आज के लोग धर्म को रिलीजन और भगवान को महापुरुष समझते हैं। भगवान को महापुरुष तो छोड़ो, फिर तो आप उन्हीं भगवान है। हाँ, भगवान को महापुरुष, एक्चुअल में महापुरुष मतलब मनुष्य ही समझते हैं वो भगवान को, इसीलिए बोलते हैं कि नहीं, लेकिन ये बड़ा वो छोटा, ये छोटा होती है ना। हाँ, आप उनमें क्या क्वालिटी देखोगे? वो तो क्वालिटी से भी परे हैं। आप कौन से गुण में देख रहे हो? वो गुणों से परे हैं, गुणातीत बोला जाता है। जो महापुरुष है भैया फेमस आदमी होता है। एग्जैक्टली, उनमें क्वालिटी होती है ना। आप भगवान में क्या क्वालिटी देखोगे बताओ ना? भगवान की एक क्वालिटी देखोगे, चार क्वालिटी, किस चीज की क्वालिटी देखोगे? भगवान में क्वालिटी आप देखोगे, भगवान जब भी आते हैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर आते हैं, और इसलिए वो क्वालिटी करके दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष मनुष्य हो गए। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जैसे वो पुरुष हैं, लेकिन वो दूसरा वाला पुरुष है, ये आदमी वाला पुरुष नहीं है, वो चेतना वाला पुरुष है। मैं वही कह रही हूँ। अब मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ। महात्मा गांधी को महापुरुष बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने अहिंसा का पालन किया। सिर्फ ये क्वालिटी उनको लोगों ने समझ। गांधी जी का तो राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, उन्होंने भारत को पैदा किया। वही कह रही हूँ मैं भी ना। उनको तो कोई कुछ भी बोलता है। अम्बेडकर को बोला जाता है कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनके पिता थे वो, तो संविधान उसी टाइम बना नहीं, था। ऐसा अम्बेडकर को कहाँ बोला जाता है कि उनके पिता? अम्बेडकर संविधान के जनक बोले जाते हैं ना।
संविधान बनाने वाले वही थे, संविधान रचयिता। एग्जैक्टली। तो जनक बोला जाता है उनको, बहुत मैंने सुना है। मैंने तो नहीं सुना, खैर जो होगा भी जो है, लेकिन चलो संविधान को रचने वाले तो संविधान उससे पहले कहीं था ही नहीं। मतलब यहाँ रचा तो उससे पहले क्या लोगों के अंदर वो जो समानता का भाव था वो खत्म था नहीं। आपने कोई चीज पेपर पे लिख दी और उसके बाद वो लोगों में ज्यादा प्रचलित हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं, थोड़ी कि वो वो- कभी थी ही नहीं। नहीं वैसा नहीं है, वो तो गांधी लेकिन जी का और इन्होंने सब अम्बेडकर का एक एक अलग चीज अलग को लेके हाँ, जो किया ना, वही अम्बेडकर कह का रही है, हूँ। अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया पॉलिटिकल, वो उसकी उन्होंने बात है, बनाया दैट इज political। मतलब जो भी उनकी पूरी संविधान सभा थी ऑब्वियसली एक बंदा एक्चुअली नहीं था। उनका नाम इसलिए है ही नहीं कि वो संविधान बनाया या नहीं बनाया, उनका नाम इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने दलितों के लिए आवाज उठा दी, वहां पर दलितों को कुछ स्पेशल प्रोविजन दे दिए बस, इसलिए तो वो सिर्फ दलितों के लिए जाने जाते हैं। संविधान में उन्होंने स्पेशल प्रोविजन दिए इसलिए जाने जाते हैं। हाँ, लेकिन हम भटक क्यों रहे हैं? मैं ये भटक नहीं रही महापुरुषों हूँ, की मैं हमें बात महापुरुषों की कैसे, बात कर ये रही हूँ। नहीं, हमें भगवान की बात करनी है और हाँ, धर्म की। ठीक है, चलो। ये लोग तो खैर ऐसे ही हैं। हाँ, मेन ये है कि हम थे कहाँ इस श्लोक भूलिए में, मत। वो वाला ज्यादा इम्पोर्टेंट भूलिए था, हम मत। कहाँ से कहाँ पर। हाँ, भगवान को लोग मनुष्य समझते हैं, महापुरुष नहीं, मनुष्य पे आओ। तो जब आप भगवान को मनुष्य समझते हैं तो आप भगवान में कंपैरिजन करते हैं, भगवान छोटा होता है, भगवान बड़ा होता है, भगवान ऐसा होता है, भगवान वैसा होता है, ये सब देखते हैं, भौतिकता देखते हैं भगवान में। लेकिन जब आप जानते हैं कि भगवान भगवान है, तो आप भौतिक रूप से वो आपके सामने किस तरह से उपलब्ध है इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप सत्य देखते हैं कि वो एक्चुअल में वो चीज क्या है, ये देखने की आप कोशिश करते हैं, बस क्या इतना ही। समझाने आए थे, मेन बात एग्जैक्टली, ये है। हाँ, जैसे नेचर को हम भगवान मानते हैं क्योंकि नेचर भी कुछ ना है कुछ ही। एक समझाती है, एग्जैक्टली है। है। हम देखा जाए तो हम भी उन्हीं के ही अंश हैं, एग्जैक्टली। बट इंसान इतना ज्यादा भोग विलास में घुस गया है कि वो मानता ही नहीं कि हम उनके अंश हैं। हाँ, एक तरीके से पापा को पापा कहना बंद कर दिया। हाँ। यही है ना कि आप उन्हीं पापा है, क्योंकि और आजकल ये भी बड़ा चल रहा है कि एक बंदा भगवान को किसी दूसरे नाम से बुलाता है, एक दूसरे नाम से बुलाता है, और ये दूसरे वाले भगवान के नाम को लेना शुरू कर कहते हैं अबे तू किसी दूसरे के बाप को अपना बाप क्यों बोल रहा है। ये भी आजकल बड़ा, देयर इज सो मेनी प्रॉब्लम्स कि लोग ना, और लोग बोलते हैं ज्ञान नहीं कलयुग मिला में ना। बहुत आसान है नाम लेना। नहीं, नाम लेना तो आसान मतलब है, कलयुग में लेकिन बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, नहीं, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कलयुग में भाई तुम भोग में इतनी पूरी तरह से लिप्त हो, ये और तो भोग आसान है तो आई फिर थिंक इतने लोगों को मिली क्यों नहीं? हाँ, आई थिंक भोग ही नहीं, गुलामी ज्यादा बड़ी रीजन है। तो भोग गुलामी भोग के लिए तो की भोग से ही जाती है, आती है हाँ, गुलामी। तो इम्पोर्टेंट तो भोग ही है ना। क्योंकि गुलामी जो करवा रहे हैं वो भी कोई ना कोई भोग दे के Exactly, करवा रहे और हैं। बिना क्योंकि पहले होता था कि बांध के मार मार के करवाते थे, आजकल भोग दे के करवाया पहले वो जाता है। चाहते ही नहीं थे ना, वो उनको पता है कि हमें हमारा स्टैंड क्या है, इसीलिए वो नहीं करते थे। बट आज के टाइम में चाटुकारिता सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बोलते पैसा फेंक तमाशा देख, एग्जैक्टली, कोई अब फर्क लालच नहीं दे के पड़ता। काम हाँ, होता है, तो बिल्कुल। अब मतलब गुलामी पैसे कराने लिए का, हम सब कुछ करेंगे। अब गुलामी कराने का ये तरीका, और लोग कहते हैं हम देखो कितने स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं आप, अपने घर पे अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, आप स्वतंत्र हैं। आपकी जो नींद रात में होनी चाहिए आप दिन में ले रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं। ये तो बहुत छोटी बात कर दी तुमने, बड़ी बता मैं बड़ी बताता हूँ। हाँ। कि आप वही कर रहे हैं जो आपको एक ऊपर से बोल के गया है, वही सोच रहे हैं, अपने बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को खिला वही रहे हैं जो टीवी पे बता रहा है। संस्कार के नाम पर तो जो कुछ बाहर वाला बता रहा है वो सब आप कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप बच्चों स्वतंत्र को हैं। बॉर्नविटा खिलाओ। राइट, आप अपनी पुस्तक तक खुद नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोच के कोई कि किसी दूसरा- ने बोला है कि तुम्हारा बच्चा सन्यासी ब्रह्मचारी सन्यासी बन बन जाएगा। आप भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला है कि भगवत गीता में सब गलत बेकार सलत है। लिखा हुआ है। आप पुराण इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया कि ये तो क्या वो ब्राह्मणों का वो पता नहीं क्या हाँ, है, ब्राह्मण ही ऐसे- पढ़ सकते, तुम लोग हाँ, पढ़ ही नहीं आप सकते, इसलिए नहीं समझ पढ़ में रहे। नहीं आएगी तुमको। आप इनको इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि किसी ने बोल दिया कि ये तुमको दबाना चाहते हैं, इसलिए। तो ये स्वतंत्र हैं। अगर इसे स्वतंत्रता कहते हैं तो कुत्ते ही ठीक हैं। ऑब्वियसली गुलाम है लेकिन फिर भी स्वतंत्र हैं वो। हाँ बिल्कुल, यही है। देखो सच्चाई तो यही है, मानो चाहे ना मानो। एग्जैक्टली। आज तो के टाइम में गुलामी ही पास हुई है, संस्कार पास नहीं हुए हैं, और यही रीजन है कि आने वाले टाइम में कलयुग घोर कलयुग में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये संस्कार तो खत्म हो गए हैं। जो थोड़े बोने बचे हुए हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकों से, उनसे भी सब विमुख होते जा रहे हैं।
जहाँ किसी को भगवत गीता दे दो तो वो रख के बोलते हैं कि बस हो गया, इसको तो पूजा करने के लिए यूज होनी है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगरबत्ती दिखाओ इसको। तो फिर कहाँ से बढ़ेगा ये? हमारे ना तो संस्कार पास होंगे, ना ही हमारा ज्ञान पास होगा, क्योंकि ज्ञान तो पुस्तकों में ही है ना, सबसे ज्यादा तो हमारे ग्रंथों में ज्ञान है। और इन ग्रंथों में भी ज्ञान है, इससे पहले कि कोई इसको और टेम्पर कर दे, इसको चेंज कर दे। इंसान को घर घर में अपने बच्चों, क्योंकि पता है किताबें मार्केट से खरीद के कोई पढ़ेगा तो पता नहीं क्या लेके आ रहा, लेकिन जब घर में अपने बच्चों को लोग पास ऑन करेंगे तो ओरिजिनल चीज पास ऑन करेंगे। ये भी तुमने बहुत बड़ी बात कर दिया, मैं छोटी बात बताती हूँ करो ये तो बहुत बड़ी बात है इनको टेम्पर करना। पहले के टाइम में आज के टाइम में फर्क क्या है कि लोग क्या बोलते हैं कि हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, तो तुमको ये शुद्ध कैसे मिल जाएगा? नहीं, अच्छा अभी इससे भी और मैं बड़ी बात बताता हूँ इससे बड़ी बात ये है कि जब ये टेम्पर नहीं हुए तब तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तब तो तुम इसका गलत मतलब निकाल रहे हो, जब खाली उसने मुंह से बोला है। जिस दिन ये इसमें टेम्पर करके लिख देगा उस दिन तो तुम्हारा क्या होगा पता ही नहीं। वही तो बोल रही हूँ कि पता सबको है कि शुद्धता आगे चल के नहीं रहेगी, लेकिन वो सिर्फ हवा पानी और खाने तक ही सीमित है, ये शास्त्रों तक सीमित है ही नहीं, शास्त्र उसके अंदर ही नहीं आते उन लोगों के हिसाब से, शास्त्र की वैल्यू ही नहीं है एक्चुअली बोले तो। तुमको जिंदा रहना है तो हवा पानी और खाना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य ये पुस्तकें हैं जो भारत के जो लोग हैं इन पर अंधविश्वास करना शुरू कर देंगे, और वो ऐसा समय होगा जब ये टेम्पर हो चुकी होंगी। ओरिजिनल पे नहीं करेंगे। जिस दिन ये टेम्पर हो जाएंगे उस दिन वो उस पर अंधविश्वास करेंगे, क्योंकि तब उनको इनके थ्रू गुलाम बनाया जाएगा, इनमें चेंज करके उनको उनसे गुलामी करवाई जाएगी। जब आप ये सब सारी रिलीजियस बुक्स में यही तो होता है, गुलामी तो करवाई जाती है। सही बोल रहे हो, उससे बड़ी बात बता रही हो तुम अपनी बड़ी बता। ये जो तुमने बताया ना, ये भविष्य मल्लिका भी नहीं बता पाएगी, पता है क्यों? क्योंकि ये कुछ लिखने वाली बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है जो ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ना कि तुम तो भविष्यवाणी कर रहे हो। भविष्यवाणी ऐसी नहीं करते कि अरे मैं तो आंखें बंद की और मुझे पता चल गया। एक्चुअली चीजें जो हो रही होती है ना, वो दिमाग हमारा जब दिमाग इतना विकसित हो जाता है कि हम सही गलत देख सकते हैं, तब हमें समझ आ जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। Exactly. और यही चीज तुम जो बता रहे हो ये भी भविष्यवाणी है, ये लिटरली होगी, गारंटीड। और ये इसी के बेस पर है क्योंकि आज के टाइम में लोग विश्वास करने लगे हैं, इन ग्रंथों में विश्वास करने लगे, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। ऊपर से बस किसी को सुन लिया, अब अच्छा लगा, हाँ ठीक है, हाँ मान लिया, बस वो एग्जैक्टली सेम वही केस है ना, क्योंकि भारत में भी अब रिलीजन का कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। तो हमारा जो ग्रंथ है जिनमें धर्म है, इसको भी अब रिलीजन बनाने की कोशिश हो रही है। तो जब इनको रिलीजन बनाना होगा तो इनको टेम्पर करना ही पड़ेगा, बिना इनको चेंज करे आप रिलीजन नहीं बना सकते। जब तक ये है, एक जगह लिखा था ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे हिंदवा सुखिना, तो ये कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा, हर जगह हर पुस्तक में हो जाएगा। सर्वे सबको हटा के हिंदवा भवन्तु सुखिना, हिंदवा भवन्तु निरामया। एग्जैक्टली, तो वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिना था, तो उसको चेंज कर दो। तो वही है ना। तो लेकिन अगर इसको सामने चेंज हो रहा है, लेकिन अगर इसको चेंज नहीं किया तो फिर रिलीजन बना नहीं पाओगे, क्योंकि धर्म जो है वो तो बर्बाद होने नहीं देगा। बिल्कुल। तो अगर बर्बाद करना है तो धर्म को रिलीजन बनाना पड़ेगा, और रिलीजन बनाने के लिए इसको चेंज करके लोगों को गुलाम बनाना पड़ेगा, तभी काम होगा। गुलामी आएगी, और ये 100% आनी, जिस तरह से चल रहा है ये होना ही है। बट एनीवेज हम अपना काम कर रहे हैं। हमने इतनी सारी बातें की, इस श्लोक के बारे में बताया कुछ? हाँ, पूरा हो गया था ना, यज्ञ के निमित्त। अच्छा हाँ, त्याग के लिए कर्म, यही वाला था ना। हाँ, त्याग के भाव से किए जाने वाले कर्म जो करने वाला मनुष्य है वो कर्मों से नहीं बनता है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो कर्म करता है वो बनता है। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में बता दिया था हमने। ठीक है।